सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूँ शिकायतें बहुत हैं, बहुत शिकायतें हैं। और जो शिकायतें तुम्हारे मन में चल रही हैं ना, तुम किससे नहीं कर रहे हो, किसी से भी नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ और वो शिकायत मुझसे है। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है और ये जो हो रहा है सही है या नहीं। बार बार तुम्हारे मन के प्रश्न तुम्हें डरा भी रहे हैं और तुम परेशान हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। धैर्य रखो, सबूरी रखो, धीरे धीरे सब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत है। कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ से बाहर हैं अभी, तो जैसा चल रहा है चलने दो। समय के साथ तुम्हें जवाब मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा। तब तुम फिर से मेरी ओर देख करके कहोगे, हाँ बाबा, ये सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा था और सब बहुत अच्छे से हो गया। बच्चे, समय और परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। समय की कीमत को तुम समझ रहे हो और परिस्थितियाँ मैं किस तरह से बदल दूँगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कब कैसे बदल गया। किस पल वो परिस्थिति आ जाए जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और वो बहुत ही जल्दी वो पल आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। हाँ, अभी तुम उस तरफ का दरवाज़ा बंद करके बैठे हो जहाँ से खुशियाँ आ रही हैं। तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि दुख ही तुम्हारे जीवन में है, कष्ट ही है, और लोगों की बातों को सुन कर के और तुम टूट जा रहे हो। मैं टूटते हुए नहीं देख सकता तुम्हें। उठो, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये सोच करके उठ के खड़े हो और वो खुशियों का दरवाज़ा विश्वास के साथ खोल के रखो। खुशियाँ तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि जब तक उन खुशियों के दरवाजे को विश्वास के साथ खोलोगे नहीं, खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। तुम अपने विश्वास को मजबूत रखो और सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन के हर एक पल को खुशियों में मैं बदल दूंगा, क्योंकि कष्ट भी तुमने देखे हैं, अब खुशियाँ देखने का समय है। कहते हैं ना, परीक्षाएं जब चलती हैं तब इंसान टूट जाता है। हाँ, वो पल आया तुम में, टूटे, लेकिन मैं वहाँ खड़ा था, मैंने तुम्हें थाम लिया, गिरने नहीं दिया, और अब उठा करके वहाँ पहुँचाऊँगा, वहाँ बिठाऊँगा जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो हर एक खुशी दूँगा। समय, इंतज़ार करो समय का। और हाँ, उपायों में मत पड़ो। उपाय तुम्हें तोड़ देते हैं, क्योंकि जब कोई उपाय सफल नहीं होता है तो तुम टूट जाते हो, सोचते हो ये उपाय क्यों सफल नहीं हुआ। जितना उपाय में पढ़ रहे हो ना, सच्चरित पढ़ो, नामा स्मरण करो और ध्यान करो। मन विचलित है ना, ओम का जाप करो। जब शांत होकर के मन को शांत रखोगे तब तुम्हें नया रास्ता दिखेगा। और घर की परिस्थिति अभी जैसी चल रही है ना, तुम्हारे अनुकूल नहीं है। समय के साथ सब कुछ सही होगा और सब की बातें अभी जो खराब लग रही है ना, सही लगने लगेंगी। क्योंकि जब समय सही नहीं चलता है ना, तो रुख भी सबके बदल जाते हैं। कोई बात नहीं, धैर्य रखो और सब सही हो रहा है। धीरे धीरे सब सही होगा। जो रिश्ते दूर जा रहे हैं उन्हें अभी वैसे ही छोड़ दो। समय के साथ वो रिश्ते भी वापस आएंगे और वो सब कुछ जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे ही अनुरूप होगा। मैं हूँ ना, और तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ। इंतज़ार तुम्हारा ख़त्म हो रहा है। बहुत तुमने इंतज़ार किया, अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। तुम शिरडी आओगे, बहुत जल्दी आओगे। और ये मत सोचना शिरडी ही जाने के बाद तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी। परेशानियों को तो मैंने पहले ही दूर रखा है तुमसे, जितनी आनी थी उतनी नहीं है। और आने के बाद तो मैं तुमसे इस बार स्वयं मिलूँगा, तुमसे बात भी करूँगा, क्योंकि जिस तरह से तुम तड़प रहे हो उससे ज़्यादा मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ, और जो तुम्हारे मन की चिंता है, परेशानी है ना, वो सब भूल जाओ। बहुत ही जल्दी वो परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चों को लेकर के, जो परिवार को लेकर के जो चिंताएं तुम्हारे मन में चल रही हैं ना, वो चिंता सब कुछ मैं दूर कर दूंगा। और आर्थिक परेशानी इतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुमने मानसिक रूप से स्वयं को इतना कमज़ोर समझ लिया है। मानसिक रूप से मजबूत बनो, सब परेशानियां तुम्हें पल भर में दूर लगेंगी। समझ रहे हो ना? खुश रहो।